नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा हुआ। हंगामे के बीच अपना आखिरी दिन भी पूरा नहीं हो पाया और इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा की एक परंपरा भी टूट गई। विधानसभा के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक ही दल का बना। हंगामे के बीच विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस की हिना कांवरे को चुन लिया गया। मतलब आखिरी दिन भी विधानसभा में घमासान चलता रहा। हंगामे के साथ साथ सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाएंगे। याद रखिएगा 10 तारीख के बाद, 10 जनवरी के बाद 10 फरवरी भी आने वाली है, 10 मार्च भी आने वाली है। 11 दिसंबर को 2020 मैच की तरह परिणाम सामने आते रहे। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आगे नजर आई, लेकिन आखिर में कांग्रेस को 114 सीट मिली तो वहीं बीजेपी को 109 सीटें। परिणाम देखकर ये कयास लगाए जाने लगे थे कि इस बार विधानसभा की कार्यवाही जब जब होगी जोरदार हंगामा होगा। शुरुआत प्रोटेम स्पीकर की सीनियरिटी को लेकर हुई और उसके बाद से ही सदन की कोई भी कार्रवाई बिना नारेबाजी की पूरी नहीं हुई। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में तो नजारा ऐसा था कि बीजेपी विधायक वोट के समय सड़क पर मार्च करते नजर आए। उपाध्यक्ष के चुनाव में पुरानी परंपराएं टूटी और खाली हाथ रह गया विपक्ष। अब कानूनी सलाह लेने की बात कर रहा है। स्पीकर शासकीय पार्टी का होता है और जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का होता है। ये परंपरा बनी हुई थी। ये कारण था कि उनको इस बात का विश्वास था कि कांग्रेस में फूट आएगी, कांग्रेस की बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मनमाने तरीके से घोषित कर दिया कि कार्रवाई आगे बढ़ गई और उपाध्यक्ष घोषित। ये भी अलोकतांत्रिक है, अवैध है। लोकतंत्र का गला हम घुटने नहीं देंगे। ऐसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे और उसके साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार करें। विधानसभा के भीतर शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी ने उपस्थिति तो दर्ज कराई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को लग रहा था कि ऐसा करके वो सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेल देगी, लेकिन हुआ उल्टा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम बीजेपी नेता विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे। जो भी चुनाव हुआ है वो पूरी नियम और प्रक्रिया के तहत हुआ है और हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रजापति जी, उन्होंने उपाध्यक्ष का चुनाव भी पूरी नियम और प्रक्रिया के साथ किया है, इसलिए वो जहां चाहे उसको चैलेंज कर सकते हैं। कमलनाथ सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो बीजेपी के शासनकाल से ही सीखी है। बीजेपी हमेशा हंगामे के बीच अपने जरूरी काम करवाकर विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया करती थी। उसी नक्शे कदम पर कांग्रेस सरकार भी चलती नजर आ रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी चुप नहीं बैठी है, विपक्ष में है लेकिन मजबूती के साथ है। बातचीत करेंगे। विजेंद्र सिंह जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे। दिवराज सिंह बीजेपी विधायक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिवराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी की तरफ से हर एक बात को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। पहले अध्यक्ष पद को लेकर आपने परेशान किया, तो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने आपको परेशान किया। उपाध्यक्ष पद आपके हाथ से चला गया। दिवराज जी, मेरी बात, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, विजेंद्र जी से मैं जानना चाहूंगा। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिवराज जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र जी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपाध्यक्ष पद विपक्ष का होता है, लेकिन दोनों ही पद आपने ले लिए और आप कह रहे हैं कि शुरुआत जो है वो बीजेपी ने गलत शुरू की है। निश्चित रूप से मैं यही बात कह रहा हूं। मध्य प्रदेश की विधानसभा की ये परंपरा रही है कि अध्यक्ष पद जो है सत्ता पक्ष के साथ जाता था और उपाध्यक्ष पद जो है विपक्ष को जाता था। और परंपरा ये भी रही है कि जो भी विपक्ष होता था वो चुपचाप से फार्म नहीं भरता था अध्यक्ष का, बैठ के चर्चा करता था, उसके बाद ये निर्णय होता था। ये नियम नहीं है लेकिन ये परंपरा थी।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह इस परंपरा को तोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी इस परंपरा का निर्वाह करना चाहते थे। लेकिन चुपचाप से जब फार्म भर दिया गया अध्यक्ष का, तो स्वाभाविक रूप से ये बात सामने आई और फिर बहुमत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसके बावजूद भी हमारे जो उस वक्त स्पीकर साहब थे, उन्होंने एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा कि सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं, एक बार आप उनको सुन लीजिए। हाँ। लेकिन इतना शोर शराबा भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ और जूनियर जो विधायक हैं करते रहे कि सदन में न तो कोई कार्रवाई ठीक से चल सकी और न ही जो है वो चर्चा हो सकी, और बल्कि वॉकआउट कर दिया। प्रक्रिया यह है कि जो भी सूचनाएं पहले प्राप्त होती हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनको पहले पुकारा जाता है, उस पर निर्णय होता है, इसके बाद दूसरा फिर जो है प्रस्ताव शामिल किया जाता है। तो माननीय सभापति महोदय ने पहला नाम जो है जो आया था एनपी प्रजापति साहब का, उनका नाम पुकारा और प्रक्रिया शुरू की, लेकिन विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया और अपनी जो हार की हताशा है उसको छुपाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने उनका नाम ही नहीं लिया ना, विजय शाह का नाम कहां लिया? उसके बाद तो वो हंगामा करने लगे थे। नियम प्रक्रियाएं थी, उसके अनुरूप अध्यक्ष का चुनाव हुआ। नहीं, विजय शाह का नाम लेने का उस वक्त प्रश्न इसलिए नहीं था कि पहले जो नाम आए थे 4, उनके ऊपर विचार होता, उसके बाद फिर उनका नाम लिया जाता। लेकिन जो है शोर शराबा इतना ज्यादा होने लग गया था कि आगे इसका मौका ही नहीं आया। आज जब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, आप भी गैलरी में रहे होंगे, माननीय स्पीकर महोदय ने एक बार नहीं पूरे नाम लिए। फिर नेता प्रतिपक्ष ने जब आपत्ति की तो उनको बोलने का मौका भी दिया। उन्होंने कहा कि साहब विपक्ष का जो नाम आया उसका भी नाम का उल्लेख करिए, तो सभापति महोदय ने वो भी उल्लेख किया। लेकिन इतनी प्रक्रिया बढ़ने के बाद जब नेता प्रतिपक्ष बैठ गए और आगे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात आने लगी जो नियम विपरीत थी। तो फिर अध्यक्ष महोदय ने जो कानूनी प्रक्रिया थी, शोर शराबा होता रहा, लेकिन जो नियम अनुसार जो कानूनी सदन की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरी हुई। मैं ये जरूर आपके बीच में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। भारतीय जनता पार्टी ने सदन की गरिमा को गिराने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से हल्की भाषा का प्रयोग माननीय अध्यक्ष जी के लिए किया गया, मैं समझता हूं ये भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में इतिहास में कलंकित करने का काम हुआ। देवराज सिंह जी, दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं चलिए कि लोकतंत्र की हत्या इस परिप्रेक्ष्य में भी हुई है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण के लिए आते हैं, उस वक्त जो है सारा विपक्ष बाहर चला जाता है, तो ये सदन की गरिमा को गिराता है। ये जो कृत्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये निंदनीय है और ये अच्छा नहीं हुआ। जी, देवराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ से। देवराज जी, आप सदन में हर एक दिन की कार्रवाई में मौजूद होंगे। पहले ही दिन से क्या आपने सोच लिया था कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को परेशान करना है, और वो आप कामयाब भी रहे उसमें? देखिए, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा पिछले प्रश्न में मेरा ऑडियो टूट गया था जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी थी। ये कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आई है, पहले दिन से ही उन्होंने सारी परंपराएं तोड़ते हुए प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ विधायक को नहीं बनाया था, और उसी को परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने पूरे 3-4 दिन के अभी कामकाजी में अपना काम किया है और निरंतर वो करते जा रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार जो अभी बनी है, उन्होंने जो पहला तो जो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, सवाल ये है कि अध्यक्ष पद के लिए केवल सत्ता पक्ष की तरफ से नाम आता है, आपने विजय शाह का नाम दिया, आखिर क्यों? नहीं, क्योंकि परंपराएं तो इन्होंने तोड़ना शुरू किया। ये बात हमने भी प्रोटेम स्पीकर की आप बात करेंगे, परंपराएं प्रोटेम स्पीकर की बात आई थी तो माननीय कौन सी परंपरा तोड़ी? मंत्री जी आप परंपराएं तोड़ना शुरू कर दिए हैं। जब परंपराएं तोड़ना शुरू हो जाता है, कौन सी परंपरा दोनों तरफ तोड़ी? से शुरू हो जाता है। कौन सी परंपरा तोड़ी? नहीं, सबसे सीनियर मोस्ट विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाने की परंपरा तोड़ी। ब्रजेंद्र जी, शुरुआत आप लोगों ने की थी और यही शुरुआत को लेकर आखिर तक आपने पटकनी देने की कोशिश की बीजेपी को। मंत्री जी,
नहीं, ये कोई परंपरा नहीं रही है, ना ही ये कोई नियम है। ये तो जो है शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई नियम है। तो कोई नहीं है, दोनों तरफ कोई नियम नहीं है। कि अपने यहाँ अध्यक्षीय हाथ चुनाव को के लिए कोई बचा नियम नहीं पा उस रहे तरीके से है जनादेश जो कि एक ही के पार्टी का खिलाफ जो बनता गया है, लेकिन ये परंपरा अब चलती इनको आती थी। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं ना, वही तो मैं वही नहीं, परंपरा चलती है। तो जब अध्यक्ष का चुनाव था तो फिर इनको क्यों फार्म भरना चाहिए था? फार्म ही नहीं भरना चाहिए। जब आपने फार्म भरा तो उसके बाद वही फिर तो ये परंपरा प्रक्रिया की शुरू बात हुई। आ रही है। फिर जब परंपरा शुरू कर दिया नियम तोड़ना, के तो अनुसार ही परंपरा सदन टूटती चलेगा चली ना। गई। अब अगर दिव्यराज जी, शोरगुल आपकी के आधार पार्टी पे फिर किस चलाना नियम के चाहें या हम तहत संख्या बल राज्यपाल का के पास दबाव जा बना रही के थी? चलाना किस चाहें? नियम के तहत आप कह रहे थे राज्यपाल से कि ये तो शिकायत नहीं है। करने पहुंच रहे थे आप? हाँ। सदन की कार्रवाई को छोड़कर, वोटिंग को छोड़कर आप पैदल मार्च कर दिए राजभवन की तरफ। देखिए, जब इन्होंने अध्यक्षीय चुनाव आया तो इनका राइट था कि ये पहले बार जब जो इनके कैंडिडेट थे उनका नाम 4 बार था। अगर ये पहली बार में ही अगर उसका वोटिंग करा देते तो एक बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने पहली बार को छोड़ करके 4 बार उनका नाम लेना शुरू किया। और जब 4 नाम आपने ले लिए तो फिर 5वें नाम में हमारी आपत्ति आई कि जब आप 5 बार उसका नाम ले लिए तो 5वें का भी काहे नहीं नाम ले रहे हैं आप। ये हमारी इसमें आपत्ति आई थी जी। लेकिन दिव्यराज जी, इस पूरे सत्र में, सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस पूरे सत्र में सत्र को ठीक से चलने देना, राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होना, बजट सत्र पर चर्चा होना, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हो हंगामा हल्ला करना मकसद था आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हम बस ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो कि अभी नई बनी है, एक तो पहली बात तो इन्होंने परंपरा विधानसभा की तोड़ना शुरू किया। दूसरी बात, इन्होंने जो अपने चुनावों में अभी वादे किए थे, चाहे वो किसानों का कर्जा माफी की बात करी हो, राहुल गांधी जी अपने चुनाव में ऐसे उंगलियों पे हाथ गिनते थे कि 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर मैं कर्जा माफ करूंगा। लेकिन आज 1, 2, 3, 4, 10 से आगे 20 दिन हो चुके हैं, कर्जा किसी के खाते में आज 1 रुपया पैसा नहीं गया है। क्या ये 1, 2, 3, 4, 10 दिन होंगे कि 1, 2, 3, 4 महीने होंगे कि 1, 2, 3, 4, 10 साल ये लोग काम ऐसा करना चाहेंगे कि 10 साल तक ये लोग कि 5 साल जो पूरे पड़े हुए हैं उनमें भी ये कर्जा नहीं माफ करेंगे? ऐसे ही इनकी करतूत आज लग रही है। ब्रजेंद्र जी, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है और विपक्ष जो है आपको मजबूत मिला है, तो उतनी ही मजबूती से आप लोग भी लड़ पाएंगे क्या? जी, विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है, क्योंकि जो है सिद्धांत के ऊपर विपक्ष चलने की सोच नहीं रहा। मैं 2 बात का उत्तर दे रहा हूं। एक तो 1, 2, 3, 4 का हमारे भाई ने कहा है, तो 1, 2, 3, 4 नाम इसलिए पढ़े गए कि वो चूंकि एक ही नाम थे इसलिए उनको मौका मिला। दूसरी बात जो आपने बोली है किसानों की, कि राहुल गांधी जी ने कहा, कमलनाथ जी ने कहा 10 दिन के अंदर, तो शायद मेरे भाई को ये ध्यान नहीं है। 10 दिन तो बहुत होता है। 10 मिनट के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने उस फाइल के ऊपर 10 का तो बल्कि पहली फाइल पे वल्लभ भवन में प्रवेश करने के बाद दस्तखत किए हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो भी किसान भाई हमारी बात सुन रहे होंगे, लगभग 35 लाख किसान ऐसे होंगे जिनको जो है जनवरी माह में उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि जिस तरीके की बात कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए आपको सदन की उसमें कोई तकलीफ थी, लेकिन जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था तब तो उनको उपस्थित रहना चाहिए था। तो ये अपनी हार को नहीं हजम कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आधी छोड़ सारी को धावे और सारी मिले ना आधी पावे। तो ये जो है 2 मकसद इनके थे। ये संदेश ये देना चाहते थे, जो भ्रम पैदा करने की कोशिश इन्होंने की थी कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है। और अब जब वोटिंग का मौका आया तो आपने भी देखा, सबने देखा कि 121 मत जो है कांग्रेस के पक्ष में पड़े। सारे लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और 109 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। मध्य प्रदेश में एक सीधा संदेश भी चला गया कि जनादेश कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ है, 5 साल पूरी दमदारी से काम करेगी, जनहित के काम करेगी, किसान के कर्जा माफी की काम करेगी। और कर्जा माफी की फाइल पर साइन तो हो गया है, लेकिन किसानों को कब तक का आप आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि बजट सत्र में आपने जो पैसा रखा है उसके लिए कब तक पहुंचेगा? अब ये तो देखने में आएगा कि कर्जा माफी में बताया ना, किसानों को 100 रुपए मिलता है कि 1000 रुपए मिलता है कि 1 लाख रुपए मिलता है, ये तो देखने में आएगा।
नहीं, जो कहा गया है वही मिलेगा और आप देखेंगे 1 माह के अंदर अंदर उनके खातों में पैसा पहुंच भी जाएगा। लगभग 35 लाख किसानों को तुरंत जो है इसकी डिलीवरी। अभी तो शुरुआत हो गई है, अभी ना खादी मिल रही है ना यूरिया मिल रही है। किसान लोग लाइन लगा करके खड़े हो चुके हैं, हाहाकार मच रही है गांवों में। ये दिव्यराज जी का सवाल है मंत्री जी। ये पिछले सरकार की नाकामियां हैं, क्योंकि हमको तो अभी 10 ही दिन हुए हैं, सरकार को आए हुए अभी 10 ही 15 दिन हुए हैं। तो बुद्धिमान आदमी हर कोई भैया ये समझता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी 15 साल से सरकार थी और जैसी व्यवस्था आप छोड़ते हो महीने 2 महीने वही व्यवस्थाएं लागू रहती हैं। मध्य प्रदेश का जो खजाना है भारतीय जनता पार्टी के राज में लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा गया, आपको रोकना चाह रहा हूं, बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश के सिस्टम को। चाहे खनन माफिया हो, चाहे ठान लिया था, खाद माफिया हो, बर्बादी की कगार पर छोड़ा है, उसको हमें ठीक करने का काम करना है और जनहित में काम करना है। आपने राज्यपाल के अभिभाषण में भी आपने शरीक नहीं हुए, वोटिंग का समय आया तब वहां से आप चले गए। सवाल ये था और कई मुद्दों पर आपके विधायकों की तरफ से हो हल्ला किया, भाषा का भी इस्तेमाल सही नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको कि क्या बीजेपी हार नहीं पचा पा रही है? विपक्ष में बैठना उसे शोभा नहीं दे रहा है क्या एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आप नहीं निभा सकते? दिव्यराज जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी, क्षमा चाहता हूं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो रहा था। हाँ। लेकिन विपक्ष की पूरी भूमिका हम लोग पूरी तरीके से निभाएंगे। जनता ने जो हमारे जनाधार दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अभी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं और निश्चित तौर पर जो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास 15 साल दिखाया था और इस बार भी दिखाया है वोटों के माध्यम से, वो 109 अगर विधायक हमारे हैं, हमें अगर जितने प्रतिशत मुझे याद नहीं आ रहा, जितने भी प्रतिशत वोट मिले हैं कांग्रेस से ज्यादा मिले हैं, तो हम जनता की बात पूरी निष्ठा के साथ, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो, हर जगह पूरी तरीके से रखेंगे और कांग्रेस को हर जगह कटघरे पे खड़ा करने का प्रयास करेंगे। जी, ब्रजेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं कि आपको हर जगह कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कैग की रिपोर्ट आ गई है, कटघरे में तो आप भी खड़ा कर सकते हैं। नहीं, हम इनकी बात का स्वागत करेंगे। दिव्यराज की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो इनके बहुत सीनियर लोग हैं, जैसा इनको कहेंगे वो इनकी मजबूरी है। और मैं ये चाहता हूं कि ये अच्छी विपक्ष की भूमिका को निभाएं, क्योंकि विपक्ष मजबूत होता है तो पक्ष में भी काम करने का मजा आता है। बकाया जो है कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है, जनहितैषी सरकार बनी है और जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरने का पूरा काम हम लोग करेंगे। विपक्ष का जो धर्म है उसको ये निभाते रहें, लेकिन संसदीय परंपराओं के अनुसार भाषा अच्छी इस्तेमाल करके भी विपक्ष के धर्म को निभाया जा सकता है, जो ये शायद भूल रहे हैं। ये संस्कृति का ज्ञान दूसरों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब खुद ही संस्कृति का जो है ध्यान नहीं रखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो जनमानस है वो इनके आचरण को देख रहा है और निश्चित रूप से उसको बड़ी तकलीफ होती है। मैं केवल इतनी ही सलाह देना चाहता हूं कि आप मजबूत से विपक्ष में रहिए, कानूनी जो आपको करना है वो आप करिए, लेकिन जनता देखती है, उनके विश्वास को आप खरे उतरिए, उनको जो है तकलीफ देने का काम मत करिए। लेकिन विजेंद्र जी, मेरा एक अहम सवाल था आपसे कि कैग की रिपोर्ट आ गई है, कई जगह अनियमितताएं पाई गई है, कई योजनाओं में अनियमितताएं पाई गई हैं, सरकार इसे सीरियसली लेगी क्या? क्योंकि आपके पास भी आने वाले चुनाव में यही हथियार बनेगा। क्षमा चाहूंगा, मैं छोड़ना चाहूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा जी बिल्कुल, मैं पीसीआर से कहूंगा वो आपको छोड़े। वीरेंद्र जी, आपका एक पूरी तस्वीर के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। निश्चित रूप से कैग की रिपोर्ट जी, हाँ जी कहिए विजेंद्र जी, बोलिए आप। कैग की रिपोर्ट जो है वो जो आई है या अभी प्रस्तुत होने वाली है, उसके ऊपर निश्चित गंभीरता से उसके ऊपर विचार होगा और जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन लोगों ने घपले किए हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में लिप्त रह के मध्य प्रदेश को 2 लाख करोड़ के कर्जे के ऊपर जो है पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए और सरकार इस पर नजर रखेगी। जी, लेकिन विजेंद्र जी, इस पूरे सत्र में नई सरकार का और पुरानी सरकार का ये कहें कि दोनों के लिए सत्र नया था,
क्योंकि आप विपक्ष से सत्ता पक्ष में हैं और वो सत्ता पक्ष से विपक्ष में है, लेकिन कई तरह की मर्यादाएं टूटी, कई परंपराएं टूटी। आखिर क्या दोनों पार्टियां क्या चाहती थी? क्या कांटे की टक्कर है या एक दूसरे को टेस्टिंग करने की कोशिश की गई थी? क्योंकि आपकी तरफ से भी ये आरोप लगे थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाए थे कि बीजेपी ये इस तरह से चाहती है ताकि वो हमारे विधायकों को तोड़ सके, उनको लालच दे सके। निश्चित रूप से ये जो है ये बातें कई जगह से आई हैं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट आरोप लगाए हैं और पूरी बात उन्होंने विस्तार से की है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये परंपराएं ठीक नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी केवल ये भ्रम पैदा करना चाहती थी कि अल्पमत में कांग्रेस है, बकाया उन्होंने अपने हिसाब से सेटिंग बिठा के अपने पक्ष में लोगों को कर लिया है, जिसका सीधा सीधा उत्तर न केवल कांग्रेस के माननीय विधायकों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, चाहे निर्दलीय हमारे विधायक हों, उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है कि आपकी कोशिशें नाकाम हुई। जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है उस जनता के बीच में वो विलेन नहीं बनना चाहते, वो ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों लेकिन का पालन आने वाले करना समय में भी चाहते क्या हैं इसी तरह से देखने को मिलेगा? इसीलिए इनके प्रलोभन क्योंकि आने वाले समय में और भी सत्र होंगे। मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे कि विपक्ष जो है मर्यादा में रह के अपनी भूमिका को अदा करे, सदन की जो है गरिमा के अनुकूल आचरण करे, और सत्ता पक्ष का जहां सवाल है मैं आपसे कह सकता हूं कि हम लोग उनको पूरा मान सम्मान देने का काम करेंगे, बशर्ते कि वो नियम कानून के तहत चले। चलिए, यही उम्मीद करते हैं। जनता भी आपको देखती है, सदन में पहुंचते हैं और अपने चुने हुए विधायकों को जब वो एक बड़े पद पर देखती है तो वो भी उम्मीद करती है कि सदन के अंदर गरिमा बनाई रखी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र जी आपका भी, और दिव्यराज जो कि हमें अभी छोड़कर चले गए हैं, उनको बहुत जल्दी थी कहीं जाने की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये कि सदन जब शुरू होता है तो जनता का एक गाड़ी कमाई का पैसा, या ये कहें कि वो टैक्स रूप में जब देती है, तब उससे सदन चलता है। और सदन को अगर गरिमामय पूर्ण चलाना है तो पक्ष और विपक्ष, यानी कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को साथ में रहकर मजबूती के साथ जनता के मुद्दे उठाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपका।